हेलो। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड बेसिकली होता क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि एक तरल पदार्थ को जोड़ने का टिश्यू है, तरल पदार्थ को जोड़ने का उत्तक, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड। ब्लड का बेसिकली पीएच मान क्या होता है? पीएच वैल्यू एक ब्लड का 7.4 होता है। अब ये पीएच वैल्यू क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब होता है पोटेंशियल, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग इससे चेक ये करते हैं कि आखिर कोई भी पदार्थ बहुत ज़्यादा एसिडिक है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है। जैसे कि एक स्केल होता है जिसमें टोटल 0 से लेकर 14 तक को इंडिकेट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड बहुत ज़्यादा अगर बेसिक है तो वो उसका पीएच मान 14 होगा, और अगर कोई लिक्विड बहुत ज़्यादा एसिड है तो उसका पीएच मान 0 होगा। अब हमारा जो ब्लड का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। 7.4 कहाँ आएगा? यहाँ से होता है टोटल 1 2 3 4 5, ये होता है टोटल 7 का वैल्यू। 7.4 आने की इससे थोड़ा सा आगे आगे होगा, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड है वो होता है बेसिक नेचर में। ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के स्टडी को कहते क्या है? हर्मेटोलॉजी। हर्मेटोलॉजी ब्लड के स्टडी को कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आखिर ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के स्टडी को क्या कहते हैं, तो स्टडी को ध्यान में रखना है। ब्लड का बेसिकली 2 पार्ट होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो कि येलो कलर का होता है और ब्लड में 55% होता है ये। वहीं ब्लड सेल जो कि 45% होता है हमारी पूरा ब्लड में। ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट शामिल होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। आरबीसी कितना परसेंट होता है? ये जो 45% दिख रहा है इसमें से अगर ये 45 यूनिट है हमारा ब्लड सेल, उसमें से 41 यूनिट आरबीसी का होगा और मात्र में 4 यूनिट वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में मिला करके होता है। पहले प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और रिमाइनिंग 10% में फूड वेस्ट, एंजाइम्स और प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, फैब्रिनोजन और ग्लोबुलिन होता है। यह एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में काम आता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में काम आता है, जो कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा को ना ही बढ़ने देता है ना ही कम होने देता है, एक बैलेंस में रखता है। फैब्रिनोजन क्या करता है? यह ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। मान लीजिएगा कोई इंसान कट जाता है तो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, और वो अगर ऐसा ही बहते रहे तो उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ये फैब्रिनोजन क्या करता है कि मान लीजिएगा कहीं से इंसान का खून बहना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे कुछ देर में ही क्लोटिंग बनाने लगता है, यानी कि खून को जमाने लगता है ताकि खून और ज़्यादा शरीर के बाहर न जाए, और ये काम करता है हमारा फैब्रिनोजन। ग्लोबुलिन क्या करता है? इसका मेन काम है डिफेंस करना बीमारियों से, डिफेंस करना। एक प्रोटीन जो कि होता है हिपेरिन, ये थक्का नहीं जमने देता है। जैसे हम लोग देख रहे थे फैब्रिनोजन जो कि थक्का बनने में मदद कर रहा था खून का, लेकिन ये क्या करता है? थक्का जमने नहीं देता है, थक्का जमने नहीं देता। ये मेन काम था हमारा प्लाज्मा का, जो भी चीज़ था।
अब बात आता है कि एक इंसान का शरीर में, अगर कोई एक हेल्दी इंसान है तो उसके शरीर में टोटल कितना मात्रा में खून बनेगा, तो वो होता है टोटल 4 to 6 लीटर ब्लड एक इंसान का शरीर में हो सकता है, जो कि उसका बॉडी का 7 से 8% तक होता है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, हम लोग देखते हैं हमारा बॉडी में करोड़ों अरबों सेल होता है और वो हर एक सेल अपने आप को डिवाइड कर सकता है आगे चल के, लेकिन ये जो ब्लड है ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता है। नो पावर ऑफ सेल डिवीजन, और जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिंग टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिंग टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि एक प्रकार से झूठा तौर से कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये खुद को अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता। बाकी जितना भी एक इंसान का शरीर में कोई भी सेल होता है वो अपने आप को डिवाइड कर पाता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। अब आगे देखते हैं आरबीसी, जिसको हम लोग इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, बोन मेरो। बोन मेरो यानी कि एक आरबीसी को बनने का जो जगह होता है वो होता है बोन मेरो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। इसका कलर रेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन के कारण, ये तो हर किसी को पता है। हेमोग्लोबिन के कारण इसका कलर रेड होता है, जिसका मतलब होता है हीम का मतलब होता है हमारा आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन ये दोनों जब मिलता है तो हेमोग्लोबिन बनाता है। ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो हमारा हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। जैसे ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया और उसको ट्रांसफ़र करता है या फिर सर्कुलेट करता है बॉडी के हर एक सेल तक। जिस भी सेल को ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है वो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन दे देता है। इसके पहले ये जानते हैं कि ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन जब मिलता है, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन जब मिलता है तो इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोला जाता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन मिलता है। तो हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जब मिलता है ये पूरे शरीर में इसको सर्कुलेट करता है, जिस भी सेल को ज़रूरत पड़ता है उस सेल में जाकर के यह ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता कैसे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में पूरा खून में प्रवाहित होते रहता है। जिस भी सेल में ज़रूरत पड़ता है वहाँ जाकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ऑक्सीजन और एक हेमोग्लोबिन। उस सेल को ऑक्सीजन देने के बाद ये हेमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और फिर अलग से ऑक्सीजन ले जाने के लिए यह फ्री हो जाता है और फिर से ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के द्वारा होते हुए लाने का काम करता है। इसका शेप कैसा होता है, आरबीसी आखिर एक सेल है तो सेल का कोई तो शेप होगा, तो इसका कोई शेप वैसा पर्टिकुलर होता नहीं, इसलिए इसको डिश शेप्ड कहते हैं। और इन्यूक्लिएटेड होता है यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जैसे कि हम लोग मान लीजिए एक सेल बोल रहे थे, सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। एक्सेप्शंस क्या होगा, एक्सेप्शंस हम यहाँ लिखते हैं। एक्सेप्शंस जैसे हो गया कैमल और लामा, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट।
जबकि किसी भी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है हर एक ब्लड सेल में, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस कैमल और लामा। आगे देखते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी कि इन्फेक्शन से रोकता है और इम्यूनिटी प्रदान करता है और जर्म्स को मारता है, जर्म्स कीटाणुओं को मारता है, फाइट करता है। ठीक है। एक प्रकार का बीमारी होता है वाइट ब्लड सेल के अपने आप बढ़ने के कारण, जिसको एबनॉर्मल इंक्रीज बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया LUKAMIA ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया क्या होता है, एक प्रकार का कैंसर है जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ब्लड कैंसर ये होता कैसे है, ये होता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स। जब वाइट ब्लड सेल्स सफ़ेद कलर की रक्त कोशिकाएं अपने आप एबनॉर्मल तरीके से बढ़े, एबनॉर्मल इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल इन आवर बॉडी, तब ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये ल्यूकेमिया। फिर आता है प्लेटलेट्स, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं, खून का थक्का जमाने में। खून का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है ना। देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। आखिर ब्लड कार्य क्या करता है हमारे शरीर में। इट ट्रांसपोर्ट, पहला फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा, ये करेगा हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट्स में पूरा। और वहीं CO2 जो कि हमारे सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, ये करेगा हमारा बॉडी पार्ट्स से लेके हार्ट तक, हमारे हार्ट तक। ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, हार्ट से लेकर बॉडी तक जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट तक आता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन ETC फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो कि हमारी छोटी आंत होती है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। छोटी आंत से अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, एमिनो एसिड, ग्लूकोज या फिर विटामिन को ले करके जाता है और शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? हमारा ब्लड। तीसरा पॉइंट है इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। आखिर ब्लड होता है एक लिक्विड, और ये लिक्विड, कोई भी लिक्विड किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये क्या होता है, ब्लड ऐसा ही कुछ कार्य करता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले ब्लड वेसल्स के बारे में, आखिर कितने प्रकार के वेसल्स होते हैं, और ह्यूमन हार्ट के बारे में।